राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। भूगोल से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो को देख लेना। यहाँ पे हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है लिए हैं, जो लास्ट 2 से 3 साल के अंदर कंटिन्यूसली पूछे गए हैं। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में सारे के सारे। तो आपको एक ही जगह पे सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। तो चैनल को ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप वाले को। चलते हैं कोचिंग तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट स्थित है। तो हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, साथ में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो जिस बच्चे को इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ सकता है वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्य केंद्रीय शेप पृथक करता है। तो मुख्य केंद्रीय शेप वृद्ध हिमालय तथा लघु हिमालय को अलग करता है। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाता है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो कैलाश पर्वत जो है तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने को मिला है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो वो कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो उसका नाम है पूर्वी पीर पंजाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमाद्री श्रेणी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। तो कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन काफी बारी देखने को मिल जाता है एग्जाम के अंदर। प्राचीनतम हिमालय से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो प्राचीनतम श्रेणी है, यानी कि ओल्डेस्ट श्रेणी है, वृद्ध हिमालय श्रेणी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द ग्रेट हिमालय रेंज जो है सबसे प्राचीनतम रेंज है हिमालय के अंदर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है। तो हिमालय में जो मुख्य सीमा भ्रंश है, जो अलग करता है, वो करता है महान हिमालय को एवं लघु हिमालय को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो हिमालय का फुट हिल रेंज कौन सी है। तो वो रेंज है शिवालिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है। तो अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, और कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाते हैं भूगोल से। हिमालय पर्यायवाची है। तो हिमालय पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी बृहद हिमालय व जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में देखा गया वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो मार्क कर लेना इसको भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, तो किसके मध्य में स्थित है लघु हिमालय? शिवालिक और महान हिमालय के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं? तो कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे आपको सही क्रम बताना है। तो ऑप्शन बी के अंदर सही क्रम है नंदा देवी, गाडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा, ये चोटियों का सही क्रम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। नंदा देवी चोटी, तो नंदा देवी चोटी जो है कुमाऊं हिमालय का भाग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो मार्क कर लेना इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, नागा पर्वत अवस्थित है? तो नागा पर्वत जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको भी। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गॉडविन ऑस्टिन को हम K2 के नाम से भी जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है मुख्य रूप से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के हिस्से में है। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको हम K2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है त्रिपुरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, झांसकर श्रेणियां स्थित हैं? तो झांसकर श्रेणियां जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है? तो मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो भारत में गोसाई थान अवस्थित नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं? तो धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां ट्रांस हिमालय में अवस्थित हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? तो ग्रेट हिमालय जो है कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारत के निम्न राज्यों में से
कौन देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? तो भौतिक प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व करता है वो है पश्चिम बंगाल राज्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्थल की सही अवस्थिति को अभिव्यक्त करता है? तो शीत मरुस्थल की जो सही अवस्थिति को अभिव्यक्त करता है वो है काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में स्थिति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो सर्वोच्च पर्वत चोटी है नंगा पर्वत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालयी पर्वत श्रेणियों रेंज का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही अनुक्रम है काराकोरम, लद्दाख, झास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। ये रेंज जो है उत्तर से दक्षिण की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इस प्रकार के क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, तो मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला निम्न हिमालय का भाग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हिमालय के बारे में जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन सी वाला, हिमालय के अग्रभ्रंश हिमालय को तिब्बत से अलग करता है। ये वाला जो कथन है वो गलत है हिमालय के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन सी वाला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला असंपीड़ित नदी निक्षेप से बनी है। ये कथन सही नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तृत है? तो छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग जो है कोरबा जिले में विस्तृत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है? तो छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है कोरबा रायगढ़ तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, डोडा बेटा चोटियां स्थित हैं? तो डोडा बेटा चोटियां नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी महाबलेश्वर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, और इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं ज्योग्राफी से। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं? तो कन्याकुमारी से कौन सी सटी पहाड़ियां हैं? तो वह पहाड़ियां हैं शेवारॉय पहाड़ियां। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो पूर्वी घाट में जो पर्वत चोटी अवस्थित नहीं है वो है लेहर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ श्रेणियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में जो पहाड़ और श्रेणियां स्थित हैं वो हैं सतपुड़ा श्रेणियां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो महाराष्ट्र में मांडव पहाड़ियां नहीं स्थित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है,
नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी विंध्याचल और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन देखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी के। चोटी और पर्वत से काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बारी देख लोगे तो आपके पर्वत और चोटियों से संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो कभी भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं PDF में डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ सारे के सारे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।